2026 के 6 महीने तो बीत गए, पर मेष राशि वालों आने वाले 6 महीने किस तरीके के हो सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को प्लान आउट करके ना इस साल के आखिरी 6 महीनों को बेस्ट तरीके से अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से सक्सेस आपकी लाइफ में आ सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें डिटेल में बात होगी, एक तरीके का एनालिसिस होगा, एक रैंडम प्रेडिक्शन नहीं होगी, एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन नहीं है। यहाँ पे आपको चीज़ों को समझ में आएगा कि किस तरीके से ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे और आपके जीवन की स्थिति बदलेगी, आपकी चीज़ें चेंज होंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली रेमेडी भी शेयर की जाएगी जिसको करके आप अपने इन 6 महीनों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं जुलाई के महीने की। दोस्तों देखिए, जुलाई के महीने में आपके जो सूर्य देव हैं वो रहेंगे पंचम भाव में। अब यहाँ पे समय है रिकॉग्निशन का। ये जुलाई से लेके अगस्त मिड तक का जो समय है, इस टाइम पे आप देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी बेटर तरीके से होती हुई आपको दिखाई देंगी आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे। यानी अगर आपको पहले किसी चीज़ों का रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, आपको लोग जान नहीं रहे थे, तो अब लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, आपकी ख्याति फैलना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ लोग ये देखेंगे कि आपने कितनी मेहनत की है, यानी कितने डिजर्विंग पर्सन हैं आप, इन चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए करियर के साथ में एक एक सेगमेंट को कवर किया जाएगा। करियर के बारे में हमने बताया कि सूर्य का पंचम में आना फेम के लिए बहुत अच्छा योग दिखाता है। इसके साथ में देखिए आपके जो दशमेश हैं शनिदेव, वो रहेंगे 12वें भाव में स्थित। दोस्तों शनि वक्री हो जाएंगे 27 तारीख से 2 दिसंबर, 27 जुलाई से 2 दिसंबर के बीच शनि वक्री रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए शनि वक्र होके ना आपके, ये ग्रह जब भी वक्री होते हैं ना, चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा मेष राशि वालों, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कर्मास क्रिएट होते हैं। अब शनि वक्री होके आ रहे हैं आपके एकादश भाव की ओर। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि शनि देव आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और कर्म स्थान, जो काम हम करते हैं वहाँ से जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनको भी आपकी कुंडली में शनि देव ही डिनोट करते हैं। तो मेष राशि वालों आप देखते हैं कि आपके अंदर तो ये रहता है कि काम को जल्दी करना है, जल्दी रिजल्ट्स मिले, लेकिन कई बार करियर में आप देखते होंगे कि रिजल्ट्स धीमे मिल रहे हैं। खास तौर पे 2026 की शुरुआती 6 महीनों में आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि काम चल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन धीमे धीमे बढ़ रहा है। अब आप हैं मंगल से रूल्ड, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शनि या आपके बन जाते हैं दशमेश और एकादश भाव के स्वामी, तो चीज़ें धीमी पड़ जाती हैं। पर यहाँ अगले 6 महीनों में चीज़ें बड़ी तेज़ी से, तीव्र गति से बढ़ेंगी, क्योंकि जब भी ग्रह वक्री स्थिति में होता है तब वो रिजल्ट्स फास्ट देना शुरू कर देता है, चीज़ें जल्दी होने लगती हैं। अब यहाँ पे देखिए शनि जब एकादश भाव की ओर आ रहे हैं, ये लाभ का भाव है। तो यहाँ पे आपके करियर में जो भी आपने मेहनत की थी, पिछले 6 महीनों में जो मेहनत की थी दोस्तों, क्योंकि पुराने कर्मों के रिजल्ट को दिखाता है, तो यहाँ पे आपको उनका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। यानी आपके कोई पुराने अपने प्रोजेक्ट्स में काम किया था जिसको लेकर आपको प्रमोशन नहीं मिल पाया था, सैलरी में हाइक नहीं मिल पाई थी, वो सब अब मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लाभ स्थान की ओर शनिदेव आ रहे हैं। तो अब आपकी मेहनत का फल आपको सही तरीके से मिलने लगेगा। इस चीज़ को आप देखेंगे दोस्तों कि अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और जस्टिस हो रहा है। यानी आपके साथ अगर किसी ने गलत किया था, आपके क्रेडिट को किसी ने छीना था, ऐसा था कि कोई व्यक्ति ने आपकी जगह पे आपकी मेहनत का फ़ायदा उठा लिया था, तो अब उन सारी चीज़ों का बदला आपको नहीं बल्कि आपकी जगह शनि ग्रह, शनिदेव आपके लिए वो बदला लेंगे। यानी आपको अब गेन्स मिलेंगे और सामने वाले ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया था ना, खास तौर पे ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड लोगों की बात हो रही है, तो अब उन लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब उनके साथ कर्मों का हिसाब किताब होगा दोस्तों। तो मेष राशि वालों देखिए, अब इस टाइम बात कर लेते हैं कि अगर कोई नए काम को शुरू कर रहे हैं या कोई एग्जिस्टिंग जो आपके काम चल रहे हैं, वो किस तरीके के कामों में लाभ देखने को मिल सकता है। तो देखिए क्योंकि ये द्वादश भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जिन भी लोगों का काम ना आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड था, या फिर आप मान लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ था, या MNCs जहाँ पे भी विदेश का लिंक बन रहा है। अब विदेश में ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे आपका सीधे सीधे फॉरेन ही हो, यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी और स्टेट से जुड़ के
काम कर रहे हो तो उसमें भी लाभ प्राप्ति होने के बहुत ज़्यादा योग हैं। इसके साथ में जो भी लोग इस समय पे ना सोशल सर्कल से जुड़े हुए काम, फिर चाहे वो वेडिंग प्लानिंग को ऑर्गेनाइज कराना हो, किसी तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराना हो जिसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं, इस तरीके के कामों को भी शुरू कर सकते हैं, उसमें भी लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना आप चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, थोड़ा सा कोशिश कीजिए चीज़ों को अकेले प्लान आउट करने की। यानी यहाँ पे आपको ग्रुप्स में ना काम करके आपको आइसोलेशन में काम करना है। काम करना ग्रुप्स के लिए है लेकिन काम अकेले में करना है, यानी अपने प्लान्स को ज़्यादा किसी से रिवील ना करें। यहाँ पे ना आपको नज़र लग सकती है। नज़र किसकी लग सकती है? नज़र लग सकती है आपके सोशल सर्कल के लोगों की, यानी आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड जो लोग थे वही आपको इस वक्त पर नज़र लगा सकते हैं। आपके अच्छे भले बनते हुए काम एकदम से अगर अटक रहे हैं ना दोस्तों, तो वो समझ लीजिए कि वो और उसके साथ साथ में कोई लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं, यानी अचानक से भारी भरकम नुकसान हो रहे हैं, तो समझ आइए कि नज़र लगी हुई है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी जो भी करना है वो अकेले में एग्जीक्यूट करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंसेस की। दोस्तों देखिए, फाइनेंसेस की जो आपकी कंडीशन रहेगी, अगेन शनिदेव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव। ये दोनों प्लैनेट्स आपके वेल्थ को गवर्न करते हैं, यानी आपकी लाइफ में जो भी धन संचय होता है, धन का आना, उस चीज़ को दिखाते हैं शनि और शुक्र। तो इनकी स्थिति को जानेंगे कि अगले 6 महीनों में क्या रहने वाली है गोचर में स्थिति, कैसी चीज़ें आपकी हो पाएंगी। दोस्तों शुक्र देव रहेंगे 1 अगस्त तक आपकी सिंह राशि में। सिंह राशि है पंचम भाव। अब यहाँ पर देखिए किनको लाभ हो सकता है, और इस चीज़ को समझते जाइएगा मेष राशि वालों कि आप किस फील्ड में आ रहे हैं, तो आपको किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है ताकि आपको वो गेन्स मिल सके। तो देखिए यहाँ पे पंचम भाव है, जो भी लोग एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में थे, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ तक कि बच्चों से रिलेटेड भी चीज़ों को इसी भाव से देखा जाता है। स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, मंत्र, ये सब चीज़ों से जो भी लोग जुड़े थे उनको इस समय पर धन लाभ होगा, और वो भी ऐसा धन लाभ जहाँ पे धन रुकेगा, यानी सेविंग्स हो पाएंगी, पैसे आ पाएंगे आपके पास में। तो ये उस चीज़ को दर्शाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा, बहुत फ्रूटफुल तरीके से यहाँ पर पैसे मिलेंगे, धन आएगा। अब इसके साथ में बात करते हैं, देखिए 2 सितंबर के महीने में किस तरीके से लाभ आ सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट तरीके के एंगल्स से लाइफ में वेल्थ जनरेशन हो सकता है, तो आप नोट भी कर सकते हैं कि किस समय पे आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। आपके जब 6ठे भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा, यहाँ पर शुक्र आपको अपार धन देने की शक्ति रखते हैं। किस तरीके से? अगर आप जुड़े हुए हैं सर्विस सेक्टर से, यानी सर्विस वाली जो फील्ड्स हैं, कंसल्टिंग है, लॉ फर्म्स हैं, या फिर किसी भी तरीके के, आप ये समझिए कि आप जहाँ पर भी सर्विस प्रोवाइडिंग कर रहे हैं, जो लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, इस तरीके के लोगों को इस समय पर बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, आपको जहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट होना था या मिलने थे पैसे, तो वो भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे उन तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वहाँ से पैसा आ सकता है जहाँ की अभी बात की गई। अब इसके बाद में देखिए बात करें, जब आ जाएंगे शुक्र नवंबर के महीने में तुला राशि में रहेंगे ये 6 नवंबर तक शुक्र ग्रह। अब ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो भी लोग पार्टनरशिप में अपने बिजनेस में हैं, चाहे फिर आप अपने स्पाउस के साथ पार्टनरशिप में हो या आपने किसी और के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, सप्तम भाव उसी का है, तो यहाँ पे उन लोगों को धन लाभ होने का बहुत ज़्यादा योग दिखाई देता है। दोस्तों देखिए, इन चीज़ों को थोड़ा आप जुड़ के भी समझ सकते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप में थे और आप कोई सर्विस बेस्ड सेक्टर में है, तो आपको उस टाइम पे भी लाभ मिलेगा और आगे भी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को उस तरीके से कलेक्टिवली समझिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। आप इस वीडियो को देखने में जो समय दे रहे हैं उसकी वजह से ना आप 6 महीनों को बहुत अच्छे तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं, तो बिल्कुल किसी भी मोमेंट को वेस्ट ना होने दें। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर रहेगा लाभ किस तरीके की, जो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी लोग ऐसे फील्ड्स में जुड़े हुए थे जहाँ पे वुमेन का रोल है, फीमेल्स का रोल है, वहाँ पे बहुत फ़ायदा है। अगेन लॉ रिलेटेड फील्ड्स में फ़ायदा है। अब यहाँ पे क्योंकि शनि ग्रह इस भाव में उच्च के होते हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी लोग जो वर्कर्स वाला, जो जहाँ पे डेली वेजेस का काम है, जहाँ पे पेमेंट जो हो रही है ना दोस्तों, वो डेली लेवल पे हो रही है, तो आपको दिखेगा कि उनको भी फ़ायदा होगा। आपको डेली इनकम बढ़ने का, यहाँ पे जो सोर्सेज हैं वो इंक्रीज होंगे
समय पर। अब इसके बाद में देखिए शुक्र ग्रह वापस से वक्री होके आ जाएंगे आपके छठे भाव में। अगेन ये पूरा जो सर्किट बन रहा है ना, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आपको पैसा आना है एजुकेशन की फील्ड से, रिलीजन की फील्ड से, सर्विस बेस्ड फील्ड से, लॉ बेस्ड जो फील्ड्स हैं उनसे, फीमेल बेस्ड जो काम है वो, लग्जरी बेस्ड काम है, इन सब तरह के, क्योंकि आपके लगातार ये तीनों हाउसेस जो है ना वो एक्टिवेट रहेंगे, 5th 6th और 7th। अब ये जो भाव है ना यहाँ पे तो दोस्तों, और ख़ास तौर पे जब छठा भाव एक्टिवेट होता है ना, क्योंकि ये अपने आप में दोस्तों अर्थ का भाव है, तो अर्थ यानी पैसा, मनी, फाइनेंसिस, उसको लगातार शुक्र आपके द्वितीयेश एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए मेष राशि वालों कि आपको ना ये 6 महीनों का बेस्ट तरीके से यूज़ करना है। आपके लिए धन लाभ के बहुत सारे मौके आएंगे, तो उनको बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दें। अब बात कर लेते हैं फैमिली की, परिवार में कैसी स्थिति बनी रहेगी दोस्तों। देखिए परिवार के लिए आपके चतुर्थ भाव में बने रहेंगे बृहस्पति देव। अब बृहस्पति का यहाँ पे आना, खास तौर पे 31 अक्टूबर तक बृहस्पति यहाँ पे हैं, फिर आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। तो ये ओवरऑल एक अच्छी सिचुएशन को दिखाता है दोस्तों। यहाँ पे ना घर का माहौल थोड़ा सा धार्मिक हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ विदेश यात्रा पे जाएँ, कहीं घर से दूर ट्रैवल करें, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ साथ में क्योंकि यात्राओं का योग लगातार बना रहेगा और वो बहुत शुभ भी रहेगा, तीर्थ भी कर सकते हैं और उसकी वजह से ना घर में शुभता आएगी दोस्तों। तो ये चीज़ को आप करिएगा, इससे आप देखेंगे कि बहुत, देखिए रेमेडीज तो हम करते ही हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता कि जीवन में कब बड़ा बदलाव आ गया, कब चीज़ें एकदम से बहुत अच्छी हो गई। इसके साथ में जो भी पेरेंट्स प्लान कर रहे थे बच्चों के लिए, चाइल्ड प्लान कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा योग होगा जब बृहस्पति देव आ जाएंगे। नवंबर के महीने से बृहस्पति का गोचर हो जाएगा आपके पंचम भाव में, तो ये उस तरीके से बहुत ज़्यादा शुभ चीज़ है। इसके साथ में अपने परिवार में ना कुछ सोशल जो आयोजन होते हैं वो ज़रूर से करते रहेगा, क्योंकि बृहस्पति उन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे खुशियाँ आएंगी, वेल्थ भी आएगी इन चीज़ों को एक्टिवेट रखते हुए। तो फैमिली का माहौल ओवरऑल अच्छा बना रहेगा। अब देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि किन चीज़ों को लेके आपको सावधान रहना है इन 6 महीनों में, कि कहाँ से लॉसेस हो सकते हैं। दोस्तों देखिए लॉसेस आपके कहाँ हो सकते हैं, इस समय पे आप कोशिश कीजिए कि जब बृहस्पति रहेंगे ना चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से पैसा आ तो सकता है, लेकिन जब भी नई प्रॉपर्टी लें तो ध्यान रखें कि वो एक ऐसी जगह के आसपास हो जहाँ आपके पास में मंदिर हो, तो वो प्रॉपर्टी तो आपको बहुत फलेगी। लेकिन अगर आप कोई इस तरीके की प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो कि वीराने में है, जो कि बहुत दूर है, डार्क टाइप की जगह में है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को लेने से बचें। यानी लॉसेस आपको कहाँ पे हो सकते हैं, ऐसी जगह पे कि जहाँ आप सोच रहे हैं कि आगे चल के यहाँ पे काम बढ़ेगा, चीज़ें होंगी। अगर वहाँ मंदिर है तो आप ले सकते हैं, वो प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा फलेगी, लेकिन अदरवाइज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट इस समय पर ना करें। अब इसके साथ में देखिए और अगर देखा जाए तो कहाँ पर लॉसेस इतना मेजर आपके लिए कहीं नहीं दिखाई देते, लेकिन साल के आखिरी 2 महीनों में यानी नवंबर और दिसंबर में दोस्तों आपको अगर स्टॉक मार्केट में जाना है, गलती से भी मेष राशि वालों इंट्राडे ट्रेडिंग में मत जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको लॉसेस हो सकते हैं। और हल्के फुल्के नहीं, भारी भरकम, क्योंकि देखिए पैसे भी आपके पास खूब आ रहे हैं, इस समय पैसों का योग बना हुआ है कि धन आने वाला है आपके पास, तो धन को खर्च करने का या इन्वेस्ट करने की इच्छा हो ही जाती है, स्वाभाविक है वो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके से ना धन को ऐसी जगह मत लगा दीजिएगा। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा, तो वो कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा ही होगा। अब देखिए मंगल देव की बात करें ना, जो कि आपके लग्नेश हैं, आपकी हेल्थ को दिखाते हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक समय है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो है 18 सितंबर से 12 नवंबर। नोट कर लीजिएगा इस डेट को, 18 सितंबर से 12 नवंबर आपको ध्यान रखना है अपनी कार्डियक हेल्थ का, यानी अपने हार्ट हेल्थ का। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते रहिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिएगा दोस्तों। इस समय पे आपको ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पे ना इस टाइम ऐसा हो सकता है कि आप अपने मन की बातों को किसी से कह ना पाएँ, बहुत इमोशनल फील कर सकते हैं। अचानक से हो सकता है कि इमोशंस का सैलाब आपके अंदर उमड़ पड़े, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी, जैसे एक एग्रेशन आ रहा है तो भी बहुत तेज़ी से आ रहा है, खुश हो रहे हैं बहुत। तो ये चीज़ों को ना किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, इनको अपने अंदर मत भरने दीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है आपको कुछ दिक्कत हो। यानी आपको अपने अंदर ना ऐसी चीज़ों को रखना नहीं है। आप किसी के साथ शेयर करें, अपनी मदर के साथ या फैमिली में किसी भी पर्सन के साथ में, लेकिन उसको आपको सप्रेस नहीं करना है।
और अपनी कार्डियक हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है इस तरीके का कोई इशू बन रहा है तो उस पर हम रेमेडी की बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। अगर इस तरीके के इश्यूज़ आते हैं, आपको करना है क्या, आपको 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में इस समय पे आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके, ठीक है, मंगलवार के दिन आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसमें लगभग 1 किलो मसूर की दाल को रखना है और उसके बाद मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है, ठीक है। वो उसके बाद आप उसे पंडित जी को दे दीजिएगा, पहले हनुमान जी को अर्पित करके वहाँ पे आना है, उनके चरणों में रखना है। दोस्तों ये कर लेंगे ना तो आपको जो भी कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज़ बन रहे थे तो वो नहीं होंगे, किसी भी तरीके के हेल्थ की समस्या आपको नहीं देखनी पड़ेगी। तो मेष राशि वालों देखिए अपॉर्चुनिटीज़ ढेर आ रही हैं, भर भर के आ रही हैं। आपके पुराने हिसाब किताब चुकता हो रहे हैं, यानी किसी ने आपका क्रेडिट लिया था वो सब आपको वापस मिल रहा है। आपका कहीं पैसा अटका हुआ था, किसी ने आपसे लोन लिया हुआ था और वो आपके पैसे नहीं आ रहे थे, वो भी पैसा इस समय वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आपको बस क्या करना है, चीज़ों को उस तरीके से प्लान आउट करना है और कमेंट सेक्शन में जय श्री हनुमान ज़रूर से लिख दीजिएगा ताकि आप इस एनर्जी को अपने लिए एक्टिवेट कर सकें। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको और मेष राशि वालों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आगे भी इस तरीके के वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में आप जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।